चलो चार्ल्स, तुम उन्हें हरा सकते हो। इसका मतलब मैं परीक्षा में सफल हुआ। हाँ, सुधार तो है। आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं। एलेक्स, अब क्या करना है? सत्ता और राजनीति चार्ल्स। ये बहुत उबाऊ है। मैं तलवारबाजी करूंगा। अरे, ये कुत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ दोस्तों? क्या तुम यहाँ पर दरवाजे की रखवाली कर रहे हो? हाँ? ये यहाँ क्या कर रहा है? और इसके कुत्ते रखवाली क्यों कर रहे हैं? कौन है वहां? चलो, मुझे पता लगाना होगा ये किस फिराक में है। क्या तुम ये महाराज के लिए ले जा रहे हो? जी हाँ। लाओ, मुझे तो इसे मैं लेकर जाता हूँ। महाराज, आपको देखकर हमें बहुत खुशी हुई। मैं आपको ये देने की इजाजत चाहता हूँ। जरा, क्या सरप्राइज है? महारानी साहिबा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपका शुक्रिया। बिना बताए आने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मुझे आपसे बात करनी है। राजकुमार चार्ल्स एक माहिर तलवारबाज हो गए हैं, लेकिन अगर दूसरी कलाओं की बात करें, उनकी दिलचस्पी कम है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। आपको इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए महाराज। आप सही कह रही हैं, उसे और जिम्मेदार बनाना होगा। हाँ महाराज, मुझे राजकुमार चार्ल्स पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान इंसान है। शायद उनके दिलचस्पी ना दिखाने का कारण कुछ और ही है। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई और तरकीब है तो हमें बताओ, हम उसे और जिम्मेदार कैसे बनाएं? शायद उसे प्रेरणा की जरूरत है। एक खूबसूरत राजकुमारी जो उनसे शादी करके उनका साथ दे। मतलब कि राजकुमारी ढूंढे? हाँ महाराज, यही अच्छा तरीका होगा राजकुमार चार्ल्स को समझाने के लिए कि राजकुमार होने के नाते उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरे ख्याल से तुम सही हो। मैं 17 साल का था जब मैंने राजगद्दी संभाली थी और चार्ल्स 16 साल का है। बिल्कुल सही कहा महाराज, हमें खोज जल्दी शुरू करनी चाहिए। जरल, हाँ महाराज। मैं चाहता हूँ कि तुम चार्ल्स के लिए एक अच्छी राजकुमारी की तलाश शुरू करो, जल्दी से जल्दी। हाँ बेशक, आपकी इच्छा मेरा आदेश महाराज। एक राजा को हमेशा अपनी शालीनता और समझदारी का परिचय देना चाहिए और साथ ही निष्पक्ष रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब राजा को तुरंत फैसला लेना पड़ता है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी फैसले लिए जाए पूरी ईमानदारी से लिए जाए। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। चार्ल्स, अभी नहीं। ओ देखो बच्चे, बैठ जाओ। तुम एक भविष्य के राजा होने वाले हो। तुम्हारा ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। तुम्हारे पिताजी जब तुम्हारे उम्र के थे तो वो ऐसा व्यवहार कभी नहीं करते थे। वो बहुत समझदार थे। वो मुझसे इतिहास, भूगोल और गणित के सवाल पूछा करते थे। ये दोनों लड़के कहाँ चले गए? अब मैं किसे पढ़ाऊँ? एलेक्स, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर से? इस हफ्ते तुम दूसरी बार ऐसा कर रहे हो। बहस मत करो, मेरी मदद करो। मुझे शहर जाना ही होगा। कम से कम मुझे तो तुम्हारे साथ आने दो। शायद कोई तुम्हें पहचान कर तुम्हें फिरौती के लिए अगवा कर ले तो क्या करोगे? कोई नहीं पहचानेगा, पक्का। फिर मिलेंगे। अगर महाराज को ये पता चला तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सिंड्रेला, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? मेरी ड्रेस ठीक नहीं की क्या? माँ, मैं चाहती हूँ आप मुझे ऐसी ड्रेस खरीद कर दें जैसी शाही खानदान की लड़कियाँ पहनती हैं, वो भी आज ही। और मुझे भी एक नई ड्रेस चाहिए जिस पे ढेर सारी लेसेस लगी हो और सैटिन के बोज हो। और मुझे उसके साथ एक अच्छा सा पर्स चाहिए और एक अच्छा सा नेकलेस और साथ में जूते। और मुझे मेरी ड्रेस से मिलती जुलती हैट चाहिए। ठीक है, तुम दोनों को जो भी चाहिए मैं खरीद कर दूंगी। अब बोलना बंद करो। सिंड्रेला कहाँ है? हमें देर हो रही है। अगर ऐसे ही देर की तो दुकानें बंद हो जाएंगी। पियर, जाओ सिंड्रेला को यहाँ बुला कर लाओ। उससे कहो मैंने अभी बुलाया है। हाँ मैडम, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। चलो, काम लगभग खत्म हुआ। क्या तुम शहर जाओगी? हाँ, ये बाजार जाएंगे। आखिरी प्लेट।
शुक्रिया, आप दोनों ने बचा लिया। मीशा, तुम एक बहुत बुरी बिल्ली हो। मीशा, बस भी करो और निकल जाओ यहाँ से। तुम बहुत बुरी बिल्ली हो। सिंड्रेला, तुम्हारी माताजी और बहनें इंतजार कर रही हैं तुम्हारे शहर जाने के जी लिए। अभी आई, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय चाहिए अपने कपड़े बदलने के लिए। ऐसा नहीं है सिंड्रेला, तुम इन कपड़ों में भी बहुत खूबसूरत लगती हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी होती है प्यारी बिटिया। शुक्रिया, आप कितने अच्छे हैं। माफी चाहती हूँ, देर हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुम करती क्या रहती हो। चलो बातें बंद करो और आकर बैठ जाओ, देर हो रही है। माँ, आप इसे हमारे साथ ऐसे कैसे ले जा सकती हैं? जरा इसके कपड़े तो देखिए। हम उसे ऐसे नहीं ले जा सकते। लेकिन कपड़े बदलने के लिए वक्त नहीं था। तो ये बताओ अब मैं क्या करूं? इसे यहीं छोड़ दो। अगर सिंड्रेला को यहाँ छोड़ दिया तो हमारा सामान कौन उठाएगा, सोचा है? तो सिंड्रेला, तुम हमारे साथ चल रही हो, पर तुम यहाँ नहीं बैठोगी, तुम आगे जाकर बैठोगी, समझ गई? जी माँ। तो जाओ बैठो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या कर रही हो? तुम मेरी ड्रेस पर बैठी हो। शायद तुमने मुझसे ज्यादा जगह ली हुई है। क्या बात कर रही हो? मैं तुमसे बहुत पतली हूँ। तुम ही हो जो मीठा खा खा के मोटी हो गई हो। माँ, इसे रोको, ये मुझे छेड़ रही है। तुम दोनों लड़ना बंद करो और ठीक से बैठो, क्योंकि आगे गड्ढे आने वाले हैं। चलो मार्गरेट, जल्दी चलो। या सिंड्रेला, आराम से। सिंड्रेला गाड़ी चला रहे हैं। मुझे तो पहले ही दिन बता दिया गया था कि राजकुमार चार्ल्स अपने आप को लेकर के बहुत ही सख्त हैं। वो तब तक अपने दांतों को साफ करते रहते हैं जब तक कि वो मोतियों की तरह चमक नहीं जाते। क्या तुमने कभी इस तरीके का कोई इंसान देखा है? बताओ। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो एक ही बार अपना जूता पहनते हैं और फिर फेंक देते हैं। वो एक राजकुमार है और वो जितने चाहे उतने जूते खरीद सकते हैं अपने लिए। क्या तुम्हें पता है शाही खानदान का हिस्सा होना क्या होता है? तुम महंगी से महंगी चीज खरीद सकती हो। माँ, मैं इसी दुकान के बारे में बात कर रही थी। शाही लोग भी यहीं से चीजें खरीदते हैं। ये बहुत अच्छी है। और मुझे लेस वाली ड्रेस चाहिए। लेस वाली ड्रेस में तुम और भी मोटी दिखोगी। उस वक्त बोलना जब मैं खरीद लूं। ओह, ये तो बहुत शानदार है। सिंड्रेला, तुम सामान के साथ बाहर ही इंतजार करो। लेकिन मैं भी अंदर आना चाहती हूँ। तुम अंदर आकर क्या करोगी? जो तुमने पहना है वो बिल्कुल सही है। वैसे भी तुम कहाँ बाहर जाती हो? जो तुम्हें ड्रेस चाहिए। मैं पिताजी का इंतजार करूंगी। मैं जानती हूँ वो मुझे नया ड्रेस खरीद के देंगे और प्यारे से जूते भी। आपको कुछ फूल चाहिए मिस? ओह नहीं, उन्हें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ओह ठीक है, आपका दिन शुभ हो।